पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो वह किससे है? बकरियों से है। व्याख्या देखिए तो देखिए कि बकरियों की प्रमुख नस्ल यानी जखराना जखराना या जकराना जखराना सर्वाधिक दूध मेवाड़ क्षेत्र की बहरोड क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है। जमुनापारी बारबरी सर्वाधिक सुंदर व सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है। मारवाड़ी सबसे पुरानी है और शेखावटी बिना सींग वाली। ठीक है, शेखावटी जो है ना वो बिना सींग वाली। इस नस्ल को काजरी संस्थान जोधपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। ठीक है, और सिरोही सिरोही झड़वारी लोही मांस हेतु प्रसिद्ध है। गातव्य है कि वरुण पर्वतसर गांव की बकरी विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। तो कौन सी बकरी की नस्ल है? तो जखराना जो है वह बकरी की नस्ल है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि गरीब की गाय किसे कहा जाता है। ठीक है, अगर राठी दिया जाए तो गाय करना है आपको, और अदरवाइज अगर राठी ना दिया जाए तो आपको बकरी ही करना है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लें तो क्या है कि बकरी पालन भूमिहीन मजदूरों और छोटे व सीमांत किसानों के जीवन निर्वाह का प्रमुख स्रोत है। बकरियों से दूध, मांस, खाल, बाल और खाद जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने बकरी की उपयोगिता पहचान कर ही इसे गरीब आदमी की गाय कहा का नाम दिया। ठीक है, बकरी वातावरण की विपरीत परिस्थितियों में वनस्पति व झाड़ियों की पत्तियां खाकर जीवित रह सकती हैं। भारत में बकरियों की 20 नस्लें उपलब्ध हैं और बकरियों को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज या रनिंग डेयरी एवं डबल एटीएम भी कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि कभी कभी दूध निकाल कर ताजा ही उपयोग ले सकते हैं। राजस्थान में बकरियों की 3 प्रमुख नस्लें पाई जाती है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सिरोही, मारवाड़ी, जखराना और झालावाड़ी हो गई। अब बात आती है भारतीय बकरियों के बारे में देखें तो देखिए भारतीय जो बकरियां हैं दुधारू नस्ल के बारे में देखें तो जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल है और झकराना होगी। ठीक है, मांस की बात करें तो ब्लैक बंगाल वेरी मोस्ट है, काफी बार पूछा जाता है, काश्मीरी होगी, मालाबारी होगी और सिरोही होगी। ऊन की बात करें तो पश्मीना, चेंगू या चेंगथांगी भी इसे कहा जाता है, कश्मीरी हो गया। ठीक है, और खाल की बात करें तो ब्लैक बंगाल हो गया, मालाबारी हो गया और बंगाली हो गया। ठीक है, ये है हमारी भारतीय बकरी की नस्लें। अब बात आती है कि बकरी की नेक्स्ट क्वेश्चन कि बकरी की झकराना नस्ल का उद्गम क्षेत्र क्या है। तो वह है मेवात। ओके, अब इसकी व्याख्या देखें तो झकराना जकराना या जकराना बकरी की यह श्रेष्ठ नस्ल राजस्थान के राठ क्षेत्र बहरोड में सर्वाधिक मिलती है। इस जिले के जकराना गांव के नाम पर ही इस नस्ल का नाम जकराना पड़ा और इस नस्ल में लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति दूध देती है। यह आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है। ठीक है, और मुंह व कानों पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं और सिर का अग्रभाग सकड़ा व हल्का सा उभार लिए होता है। जकराना जो नस्ल है इसका जो ब्यात काल होता है ना वह 180 से 200 दिन 200 दिन तथा दूध उत्पादन 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है। तो वह होता है 180 से 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि भारत में बड़ी व मेजेस्टिक नस्ल जो है वह कौन सी है। तो वह जमुनापारी है, और जमुनापारी जो बकरी की ब्रीड है वो वेरी मोस्ट है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब इसकी व्याख्या देखें तो देखिए कि जमुनापारी उत्तर प्रदेश का यानी कि इटावा, उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है इस नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इस नस्ल की बकरियां जो है ना यमुना तथा चंबल नदी के बीच के क्षेत्र में अधिकांशतः पाई जाती है। इस नस्ल के शुद्ध वैश्य पशु उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा जिले के चक्रनगर, साहसन गांव के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की यह नस्ल भार ढोने तथा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता की बात करें ना तो जमुनापारी बकरियां बड़े आकार की होती हैं और इनका जो माथा होता है ना वो चौड़ा उठा हुआ, इसके कान जो होते हैं वो लंबे लटके हुए होते हैं और चौड़े होते हैं। ठीक है,
मुंह है लंबा एवं तोतापुरी, नाक रोमन, सींग छोटे होते हैं, चपटे होते हैं। इनके शरीर का जो रंग होता है ना एक सा नहीं होता, परंतु प्राय सफेद शरीर जिस पर भूरे काले या चमड़े के रंग के धब्बे हो सकते हैं। ठीक है। और टांगे जो होती है लंबी होती है, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं। और इस नस्ल की विशेषता है वे वैश्य बकरे का जो बॉडी वेट होता है वो 90 केजी यानी कि 90 किलोग्राम होता है। बकरी का जो शरीर भार है वो 60 केजी होता है। उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल के पशु दुग्ध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। इस नस्ल के जो पशु होते हैं ना वह कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त रहते हैं। 250 दिन के दूध काल में बकरियां 360 से 544 किलोग्राम तक दूध देती हैं, जिसमें औसतन 3.5 से 5.0% तक वसा यानी फैट पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बकरी की जो असली जमुनापारी नस्ल है ना वो किस राज्य में मिलती है। तो वह मिलती है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जमुनापारी बकरी का जो मूल स्थान है वह कौन सा है। तो आगरा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है वह कौन सी है। तो जमुनापारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि कौन सा गोवंश नस्ल नहीं है। तो कौन सा है। तो आरपाकर जो है यानी कि गोवंश नस्ल नहीं है तो जमुनापारी है। ठीक है। गोवंश नस्ल कौन सी नहीं है जमुनापारी, क्योंकि जमुनापारी जो है वो बकरी की नस्ल है। गिर मेवाती थारपाकर ये क्या है गोवंश नस्ल है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बकरी में तोतापुरी यानी कि तोतामुख दिखावटी वाली नस्ल कौन सी है। तो वह है आपकी जमुनापारी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बकरी की लंबी नस्ल जो अच्छे दूध उत्पादन व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है निम्न में से कौन सी है। तो वह आपकी जमुनापारी नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बर्बरी जो बकरी है बर्बरी नस्ल की यौवन उम्र जो है वह क्या कितनी होती है। तो 9 से 10 माह होती है। अब इसकी व्याख्या देखें तो जो बर्बरी है बर्बरी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र माना जाता है। इस नस्ल के जो पशु हैं वे दिल्ली हरियाणा के गुड़गांव करनाल तथा उत्तर प्रदेश के एटा मथुरा आगरा अलीगढ़ में पाए जाते हैं। विशेषता की बात करें इसकी तो विशेषता क्या है कि सर्वाधिक सुंदर इस नस्ल का जो रंग होता है ना वह सफेद भूरा जिस पर कत्थई या काले धब्बे होते हैं। इसके कान छोटे हिरनी जैसे छोटे एवं हड्डियां सुंदर होती हैं। इस नस्ल के जो छोटे होने व अधिक दूध देने के कारण खास तौर पर शहरों में पाला जाता है, अतः इसे शहरी बकरी कहते हैं। इसका जो ऐन होता है वो विकसित होता है तथा लंबे जो थन होते हैं वो लंबे होते हैं। वैश्य बकरी का जो शरीर भार होता है वो 38 किलोग्राम तथा बकरी का शरीर भार 23 किलोग्राम तक होता है। बर्बरी नस्ल की जो प्रौढ़ आयु जो है ना यौवन उम्र जो मानी जाती है वह 9 से 10 माह होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि बर्बरी एक प्रसिद्ध प्रजाति है तो वह है बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बकरी की नस्ल जिसके कान हिरनी जैसे होते हैं तो वह बर्बरी नस्ल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल सबसे कम शारीरिक वजन वाली होती है। तो वह बीटल नस्ल होती है। ओके। अब इसकी व्याख्या देखिए तो बीटल जो है इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वह पंजाब का गुरदासपुर जिला है। बीटल नस्ल की बकरियां जो है पंजाब के गुरदासपुर अमृतसर पटियाला तथा मलेरकोटला क्षेत्र के अलावा पाकिस्तान के जलेम गुजरवाला समालकोट के क्षेत्र में पाई जाती है। रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल की उत्तम पशु पाए जाते हैं। विशेषता की बात करें ना तो जमुनापारी नस्ल की बकरी से मिलती जुलती है। ये बकरियां छोटे कद की होती है। इसका जो रंग होता है सामान्यतः काला कत्थई और कभी कभी सफेद व कत्थई धब्बेदार होता है। बकरियों में सामान्यतः दाढ़ी होती है। इस नस्ल की जो नाक होती है ना वह रोमन होती है। कान लंबे होते, सींग समतल, परंतु वे बाहर और भीतर के पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। बकरियों का जो वजन होता है वो 75 किलोग्राम तथा बकरियों का जो वेट होता है वह 50 किलोग्राम होता है। उपयोगिता की बात करें ना तो यह नस्ल जो होती है मांस और दूध दोनों के लिए उपयुक्त है। बीटल नस्ल की बकरियां औसतन 1.8 केजी दूध प्रतिदिन देती हैं। अधिकतम दूध उत्पादन जो होता है वो 5.2 केजी प्रतिदिन होता है। अब बात आती है टोगन वर्ग की। तो एक विदेशी नस्ल है तो वह है बकरी की।
ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से बकरी की जो विदेशी नस्ल है वह कौन सी है, तो टोगन वर्ग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिरोही किस पशु की नस्ल है, तो वह होगी आपकी बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि व्याख्या देखें तो सिरोही जो है यह राजस्थान की सिरोही जिले की नस्ल है। संवर्ती, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद व भीलवाड़ा जिले में यह बकरी पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो इसका जो रंग होता है प्राय लाल तथा भूरे बादामी, कभी कभी काले चित्तीदार धब्बे होते हैं। सिर छोटा होता है, कान लंबे तथा लंबी गर्दन, थन लंबे होते हैं इसमें, और मांसल व मोटे होते हैं। ठीक है, इसकी जो पीठ होती है वो हल्का झोल होता है, टांगे लंबी, पिछली टांगों पर मध्यम लंबे बाल पाए जाते हैं। उपयोगिता की बात करें तो यह दीपरोजन नस्ल दूध व मांस के लिए पाली जाती है और यह बकरी की 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बकरी में भारत में बकरी की किस नस्ल में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, तो वह चंगेथांगी की होती है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, देखिए। यानी कि उत्तर भारत में पश्मीना रेशा उत्पन्न करने वाली चंगेथांगी और कश्मीरी बकरी की नस्लें पाई जाती है। चंगेथांगी पश्मीना हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, लाहौल समिति में मुख्यतः पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में जन्मी सोनेन नामक बकरी की नस्ल को दूध की रानी, यानी कि सानेन है, ये सोनेन नहीं होगा, सानेन होगा। ठीक है, नामक बकरी की नस्ल को दूध की रानी भी कहा जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पश्मीना रेशा प्राप्त होता है, तो पश्मीना जो रेशा प्राप्त होता है ना वह बकरी से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मांस के लिए प्रसिद्ध भारतीय बकरी की जो नस्ल है वह कौन सी है, तो वह ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल की व्याख्या देखें तो देखिए कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी का जो रंग जो है वो 80 से 90% काला ही होता है और नर और मादा दोनों के दाढ़ी होती है। आकार छोटा होता है, गले पर लंबे बाल होते हैं और इसके कान जो होते हैं ना वो सीधे होते हैं। इसके मांस च्यवन की गुणवत्ता व स्वाद के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया, देखिए कि कितनी उम्र की बकरियों से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, तो वह प्राप्त किया जा सकता है 6 से 12 महीने की। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो वह है आपका मखदूम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्याख्या देखिए तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी, मखदूम फर्रा, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्वोत्तम बकरियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध गांव वरुणा गांव परबतसर डिडवाना है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र जो है, राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन जो केंद्र है ना वो बुंदेलखंड सीकर है। ठीक है, अब बात आती है बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना के तहत बकरी प्रजनन फार्म जो है रामसर अजमेर 1981-82 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रीड आती है हमारी भेड़ की नस्लें। अब बात करते हैं शिप ब्रीड की, यानी कि भेड़ की नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, देखिए कि मुजफ्फरनगरी नस्ल जो है वह किसकी है, तो वह भेड़ की है। ठीक है, व्याख्या देखिए कि वातावरण के आधार पर भारत में भेड़ पालन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तरी हिमाचल क्षेत्र यानी कश्मीर से उत्तराखंड, रामपुर बुशायर हो गया, हिमाचल प्रदेश की भेड़ की नस्ल है। ठीक है, मुजफ्फरनगरी भेड़ की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भेड़ की नस्ल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यानी कि भारत के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र यानी कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा यानी कि चोकला नस्ल है। मगरा, पुंगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, नाली, मालपुरा, सोनाड़ी, अविवस्त्र और अविकाली नस्ल पाई जाती है। थर्ड नंबर पॉइंट यानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र यानी प्रायद्वीप भाग में जो नस्ल पाई जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में देखनी, बेलारी, नीलगिरी, मंडाया, नैनोल नस्ल पाई जाती है। फोर्थ नंबर पॉइंट यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र बिहार यानी कि शाहबादी, छोटा नागपुरी। उपयोगिता के आधार पर भारतीय भेड़ नस्लों का वर्गीकरण देखें तो देखिए भारतीय भेड़ की जो नस्लें हैं वह कौन कौन सी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मिल्क ब्रीड की बात करें तो कुका हो गई, गुरेज होगी, लोही होगी, नुरेज हो गई। मांस सेतु की बात करें
तो यानी कि जालौनी होगी, मांडिया, बीजरी, हसन, शाहाबादी, नेल्लोर हो गई। ठीक है। अब बात आती है ऊन की। जो ऊन हेतु पाली जाती है मोस्ट इंपोर्टेंटली यही है, मारवाड़ी यानी भादरवाल हो गई, जालौनी होगी, बीकानेरी, भाकरवाल होगी और देखनी हो गई। ठीक है। फिर आता है मालपुरा, चोकला वेरी मोस्ट है, मागरा, बेलारी और काठियावाड़ी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रामपुर बोशायर किसकी एक नस्ल है, तो वह है आपकी भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो राजस्थान में यानी कि भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कि राजस्थान में भेड़ की प्रमुख नस्लें जो है वह फर्स्ट ऑफ ऑल चोकला, यह नस्ल चूरू, सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र यानी दूदू आदि जिले में बहुत ऐसे पाई जाती है। छापर या शेखावटी भी कहते हैं। इस नस्ल की जो ऊन होती है उत्तम होने के कारण इसे भारतीय मैरिनो भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट ब्रीड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जैसलमेरी। यह नस्ल जैसलमेर, फालोदी का दक्षिणी तथा जोधपुर ग्रामीण के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं ना वो सर्वाधिक ऊन यानी 4 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ उत्पादित करती है। इस नस्ल की जो ऊन होती है वो गलीचे के लिए उपयुक्त होती है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है हमारा मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है यह नस्ल जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, झालोर, सांचौर आदि जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं ना लंबी दूरी तय करने वाले व अधिक समय तक निरोगी रहने के लिए प्रसिद्ध है। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है हमारा नाली नस्ल, यानी मुख्य रूप से गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व चूरू जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की जो ऊन होती है वह लंबे रेशे वाली तथा कालीन बनाने योग्य होती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट यानी कि पुंगल जो नस्ल है वह बीकानेर जिले के पुंगल नामक स्थान पर उत्पन्न हुई। यह नस्ल मुख्यतः बीकानेर व जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है ना गलीचे के लिए उपयुक्त है। सिक्स नंबर पॉइंट आता है हमारा मगरा। ठीक है, तो मगरा जो है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिले में पाई जाती है। ठीक है, इस नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी होती है जो कालीन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे बीकानेरी चोकला या चक्री भी कहा जाता है। 7 नंबर पॉइंट यानी सोनाड़ी जो है, सोनाड़ी जो है वह चनौतर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़ आदि जिले में पाई जाने वाली इस नस्ल की भेड़ों की मुख्य विशेषता लंबे कान व लंबी पूंछ होती है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो देसी नस्ल नाम से प्रसिद्ध यह नस्ल मुख्यतः टोंक, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी जिले में पाई जाती है। यानी कि राजस्थान में भेड़ों की जो कितनी नस्लें पाई जाती है वह हमारी टोटल 8 हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पुंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं, तो वह हमारी भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा बीकानेरी नस्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापक पाई जाती है, तो वह हमारी सोनाड़ी नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी भेड़ की नस्ल जो है वो चक्री के नाम से जानी जाती है, तो वह है मगरा नस्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि भेड़ की जो खैरी नस्ल है ना, खैरी नस्ल पाई जाती है, तो वह पाई जाती है जोधपुर, पाली और नागौर जिले में, यानी ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नस्ल पशु में सम्मिलित नहीं है, यानी साचोरी जो है वह गाय की नस्ल होती है, बिल्कुल सही है। मैसाना भैंस की है, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो खैरी होती है ना वो बकरी की नहीं होती, भेड़ की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाली जो नस्ल है वह किसकी है, तो भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनाड़ी, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है, तो वह हमारे भेड़ की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती, तो वह कौन सी है, तो मालवी जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी नस्ल है जो भेड़ की है, तो वह हमारी पुंगल नस्ल हो जाएगी। ठीक है। जमुनापारी जो है वह बकरी की है, मालवी और गिर जो है वह गाय की नस्ल है, लेकिन पुंगल जो है वो भेड़ की नस्ल है। ठीक है।
अब बात आती है पशु नस्ल, यानी जो पशु नस्ल, पशु में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नाली जो है भेड़ की है, बिल्कुल सही है। नागौरी गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। शेखावटी जो है बकरी की है, बिल्कुल सही है। लेकिन मालपुरी जो है वो भैंस की नहीं होती। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भेड़ की जो सोनाली प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिले में पाई जाती है। तो वह आपके उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि कौन सी भेड़ काले मुंह गुण वाली होती है। तो वह होती है हमारी कौन सी, इसमें से यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो नहीं होंगे इसमें। तो जो वागड़ी वागड़ी जो भेड़ है वह उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो जो है भेड़ जो है उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी, 7.90% पाई जाती है। ठीक है, 7.90% यानी कि भेड़ में फैट पाया जाता है। यानी देखिए व्याख्या, पशुओं में वसा प्रतिशत की तुलना जो है वो निम्न प्रकार की है। भेड़ के अंदर 7.90% पाई जाती है, भैंस के अंदर 7.38% पाई जाती है, बकरी के अंदर 4.25% फैट पाया जाता है और गाय के अंदर 3.82% फैट पाया जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले के संवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। तो वह कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल है। ठीक है, अब मारवाड़ी नस्ल की व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो वह है हमारी चोकला नस्ल। वेरी मोस्ट है और काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट रहता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारी चोकला नस्ल जो है वह किसकी है। तो वह हमारी भेड़ की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की है। तो वह है हमारी चोकला नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल जिसका नाम है वह है चोकला नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस नस्ल की भेड़ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। तो वह हमारी चोकला नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व अर्शुक क्षेत्र में पाई जाती है। तो वह हमारी चोकला नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि उत्तम की गलीचा फाइन कारपेट ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो वह होती है हमारी चोकला नस्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल जिसमें रोमन नाक व महीन ऊन उत्पादन होता है वह होता है हमारी चोकला नस्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भेड़ की चोकला नस्ल की मादा का वजन जो होता है ना वह कितना होता है, 24 से 32 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मालपुरी एक नस्ल है। तो वह हमारी भेड़ की नस्ल है। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान की मांस उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ की जो नस्ल है वह कौन सी है। तो वह मालपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विदेशी भेड़ की नस्ल मेरिनो का उत्पत्ति जो ओरिजिन पैलेस है वह कौन सा है। तो वह स्पेन है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन कि भेड़ की मेरिनो जो नस्ल है, भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है वह कौन किसकी है। तो बारीक ऊन हेतु नस्ल है। ठीक है, भेड़ की जो मेरिनो नस्ल है बारीक ऊन हेतु नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की जो नस्ल है वह कौन सी है। तो वह मेरिनो नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पैल्ट जो ऊन युक्त चमड़ा पैदा करने के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो भेड़ की नस्ल है वह कौन सी है। तो वह कराकुल नस्ल है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो देखिए कि कराकुल जो उत्पत्ति स्थान व वितरण, यह नस्ल मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है जो कि काफी संख्या में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में पाई जाती है। विशेषता की बात करें तो इस नस्ल के जो मेंढे
यानी कि नर में सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। यह मध्यम आकार की नस्ल है। उपयोगिता की बात करें ना तो नर का वजन होता है 90 केजी तथा मादा का जो वजन होता है वह 60 केजी होता है। यह नस्ल मांस के लिए उपयोगी है। इस नस्ल को खास तौर से पैल्ट यानी कि ऊन युक्त चमड़ा के लिए पाला जाता है। इसके मेमने को कम उम्र में ही मारकर उसे घुंघराली ऊन वाली खाल प्राप्त की जाती है, जिससे टोपी या सर्दियों के लिए महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है यानी कि भेड़ की जो संकर नस्ल है, अविवस्त्र किसका संकरण है, वेरी मोस्ट है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो देखिए कि रैम्बुलेट इंटू चोकला का जो संकरण है ना वह यानी कि अविवस्त्र का संकरण है। रैम्बुलेट इंटू चोकला यानी कि अविवस्त्र का संकरण है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो देखिए अविवस्त्र उत्पत्ति स्थान एवं वितरण की बात करें तो यह नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा है। रेम्बुले नस्ल के मेरिनो भेड़ मेंढो तथा राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण संकरण से विकसित की गई है। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो ये इन भेड़ों का जो औसतन वजन होता है वह 6 माह की उम्र पर 42 किलोग्राम तथा 1 वर्ष की उम्र पर 23 किलोग्राम देखा गया है। उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल की भेड़ों से 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। भेड़ प्राप्त होती है यानी कि ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है। इसके मेरिनो की वार्षिक जन्म दर जो होती है वो यानी कि 93.81% होती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है, तो वह कौन सी है, हमारी जैसलमेरी नस्ल है। ठीक है, अब जैसलमेरी नस्ल की व्याख्या देखें तो जैसलमेरी जो है यह नस्ल जैसलमेर के अलावा जोधपुर बाड़मेर जिले की पश्चिमी सीमाओं पर मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसलमेर जिले का जो जन्म स्थान होने के कारण जैसलमेरी के नाम से यानी कि जैसलमेरी नाम रखा गया। इसकी विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या है कि राजस्थान के अन्य सभी भेड़ की नस्लों में यह भेड़ अधिक बड़े आकार की होती है। ठीक है, इनकी जो शारीरिक बनावट वह सदृढ़ हष्ट पुष्ट और वर्गाकार होती है। सिर जो होता है बड़ा होता है, नाक रोमन प्रकार का होता है, चेहरा काला गहरे भूरे रंग का होता है तथा यह रंग गर्दन व गर्दन के नीचे आधे भाग तक फैला रहता है। अब बात आती है कान जो होते हैं लंबे तथा खमदार लटके हुए। इन भेड़ों के सींग नहीं होते। पूंछ मध्यम से लंबे आकार की होती है जिसकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। नर का जो भार यानी जो भार होता है लगभग 32 से 45 किलोग्राम तथा औसतन लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 68 से 55 व 66 से 91 सेंटीमीटर तथा मादा का जो भार लगभग होता है वो 30 से 36 किलोग्राम तथा औसतन लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 67 से 66 तथा 66 से 43 सेंटीमीटर होता है। उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता जो है ऊन सफेद व मध्यम से उत्तम श्रेणी की होती है। इन भेड़ों से 1.8 से 3.2 किलोग्राम ऊन प्राप्त होती है। नर का वजन की बात करें तो 32 से 45 तथा मादा की बात करें तो 30 से 36 किलोग्राम होता है। अधिक भार होने के कारण मांस भी अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है, तो वो भद्रवाह है। अब बात आती है हमारी गद्दी किस पशु की नस्ल है, तो वह है हमारी भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लंबी महीन ऊन वाली भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेरी मादा व भेड़ मेरिनो नर मेंढे का संकर है, तो वो इंसारडेल का है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। देखिए इंसार में बेहतरीन ऊन के लिए ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ को बीकानेरी भेड़ के साथ क्रॉस करके विकसित की गई। ठीक है, और इस नस्ल में हिसारडेल है। इस नस्ल यानी कि जो विकसित की गई नस्ल इंसारडेल है जिसमें विदेशी नस्ल के लक्षण 50 से 75% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित जो है वह कहाँ है, तो अविका नगर राजस्थान में है। ठीक है, बात आती है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, तो वह आपका जोधपुर में है। व्याख्या देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जो है वह कहां पर है, तो वह आपका जयपुर के अंदर है। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान को भेड़ों का यानी कि भेड़ों का घर कहा जाता है। देश में 44 भेड़ की बकरी की यानी कि 44 भेड़ की नस्लें पाई जाती है। ठीक है, देश में जो भेड़ की जो नस्लें हैं वह 44 है। भेड़ का जो नर बच्चा जो होता है वो ऊनियों या उरुनियों बड़ा होने पर
मेड़ा कहलाता है। त्रडिया भेड़ में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, पशु परीक्षक के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भेड़ में पाया जाने वाला प्रमुख जो रोग है ना वह कौन सा है, तो त्रडिया है। अब बात आती है ऊंट की नस्लों के बारे में। ठीक है, बैक्टीरियन ऊंट होता है वह होता है कैसा, दो कुबड़ वाला होता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि भारत में पाए जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ड्रोमेडेरी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है भारतीय ऊंट होते हैं, तो भारतीय जो ऊंट होते हैं वह कैसे होते हैं, एक कुबड़ वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो वह होती है कितने लीटर, 35 लीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है, तो वह 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मरुस्थल का जो जहाज है वह कहलाता है, तो वह ऊंट है। व्याख्या देखें तो 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर रेगिस्तान मरुस्थल के जहाज ऊंट वैज्ञानिक नाम कैमल डोमेडेरियस को पशुपालन श्रेणी में राज्य के पशु यानी कि डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया। ऊंट के देवता जो है वह पाबूजी हैं। ऊंट की देवी जो है उष्टवाहिनी देवी है। वेरी मोस्ट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। उष्टवाहिनी देवी है जो बीकानेर पुष्करणा समाज की कुल देवी है। ठीक है, ऊंट पालक रेबारी जाति जिसे रायका भी कहते हैं, ऊंट का नवजात बच्चा जो है वो टोरडी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है, तो वह है हमारी गुरहा। ठीक है, व्याख्या देखें तो राजस्थान में ऊंट की प्रमुख नस्लें गुरहा, काची, गोमट, सवारी हेतु कच्छी, केसपाल, अलवरी, जैसलमेर, बीकानेर, मेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं, तो वह है हमारी ऊंट की नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊंट की नस्ल जिसमें माथे पर स्टॉप नामक गड्ढा होता है वह है बीकानेरी नस्ल। अब बीकानेरी नस्ल की व्याख्या देखें तो देखिए, बीकानेरी जो नस्ल है इसका जो मूल स्थान राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र, और इस नस्ल के ऊंट बीकानेर से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। बीकानेर के जोहड़बीड़ में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र यह नस्ल सिंधी एवं बलूची के संकरण से तैयार की गई है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो यानी कि ऊंट का जो रंग है ज्यादातर गहरा भूरा यानी कि काले से रंग का होता है। ऊंट की ऊंचाई जमीन से थुई तक 10 से 12 फीट होती है और शरीर गठीला, मजबूत, आंखें गोल व बड़ी होती हैं। खोपड़ी गोलाकार व उठी हुई होती हैं। जहां खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है वहां एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है, जो इस नस्ल की खास पहचान है। और जो इस नस्ल की मुख्य एक खास विशेषता है जो कि आपके पशु परिचय के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, जो इसके आंखों की पलकें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है जिसके कारण से झीपरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल जो है वो तेज दौड़ने में श्रेष्ठ मानी जाती है, तो वह हमारी जैसलमेरी नस्ल है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए जैसलमेरी नस्ल की, तो देखिए जैसलमेर जिले के थार के रेगिस्तान में थारपाकर कैंट से उत्पन्न हुई जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाए जाते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, झालोर, सांचौर आदि जिले में पाई जाने वाली जैसलमेरी नस्ल मुख्य रूप से सवारी हेतु उपयोगी जैसलमेर के नाचना का ऊंट श्रेष्ठ ऊंट माना जाता है। विशेषता की बात करें तो इस नस्ल के जो ऊंट का रंग होता है वह हल्के भूरे रंग का होता है। ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है। ऊंट का शरीर छोटा व पतला होता है। आंखें चमकदार व सिर के अनुपात से बड़ी होती है। इस नस्ल के ऊंट का कपाल उठा हुआ नहीं होता, स्टॉप भी नहीं होता। बीकानेर नस्ल में होता है। कान छोटे व पास पास होते हैं। पैर पतले व हड्डियां छोटी होती हैं। पैरों के तलवे भी छोटे व हल्के होते हैं जो तेज चलने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल के ऊंट सवारी के लिए उपयुक्त व प्रशिक्षित ऊंट एक ठंडी रात में 100 से 140 किमी तक यात्रा कर सकता है। रेगिस्तान में पुलिस व सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त है। ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है जो कि तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बताती है हमारी नाचना नस्ल की। तो जो नाचना नस्ल है, नाचना की एक नस्ल है, वह किसकी है, तो वह हमारी
ऊंट की नस्ल है। ठीक है, अब बताती है लटके हुए होठ किस नस्ल की ऊंट की विशेषता है, तो वह हमारी मेवाड़ी नस्ल है। अब इसकी व्याख्या देखें तो देखिए, व्याख्या देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि गिरबान ऊंट की सजावट के किस भाग में प्रयुक्त है, तो वह होती है हमारी यानी कि जो गिरबान जो ऊंट की सजावट के किस भाग में प्रयुक्त होती है, तो वह नाक के अंदर होती है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। देखिए कि विधानसभा विधानसभा ने राजस्थान ऊंट वैध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन विधेयक 2015 पारित कर दिया। इसके तहत अब ऊंट को नाक में नकेल कसने पर भी जेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो वह हमारे बीकानेर के अंदर है। विविध नस्लों के बारे में बात करें तो देखिए जो मलानी नस्ल किसकी है, तो मलानी जो नस्ल है वह घोड़े की है। ठीक है, इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो अंगोरा जो ऊन होती है वह खरगोश से प्राप्त होती है। देखिए अंगोरा खरगोश के फर से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, जिसका मूल स्थान मध्य एशिया टर्की है। उल्लेखनीय है कि अंगोरा नामक बकरी भेड़ जैसी बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मोहेर ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में पाए जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है, तो वह है हमारी चोकला नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है, तो बांगड़ी जो है वह गोवंश की नस्ल नहीं है। मालवी, कांग्रेज और राठी जो है वह गोवंश नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो गिर जो है भैंस की नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल है। नागपुरी, मुर्रा और भदावरी जो है भैंस की नस्ल है। ठीक है, और ये गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेवात नस्ल की गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिले में पाए जाती हैं, तो वह अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पशु व नस्ल गलत युग्म है, तो भेड़ जो है मगरा सही है। ठीक है, भैंस अंगोल है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अंगोल जो नस्ल है ना वह गाय की है, भैंस की नहीं होती। बकरी जो है सिरोही, यानी कि बकरी की जो नस्ल है वह सिरोही है, बिल्कुल सही है। ऊंट यानी कि मारवाड़ी नस्ल है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अंगोल है ना वह गाय की है, गाय की है, भैंस की नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो वह मालवी है। ठीक है, मालवी, मेवात, हरियाणा, नागौरी, राठी, थारपागा, सांचौरी, कांकरेज आदि गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमलित नहीं है, तो कौन सा है, भेड़ यानी कि बागड़ी, मारवाड़ी, बिल्कुल सही है। बकरी जमुनापारी और झारवाली, बिल्कुल सही है। ऊंट की बात करें तो गोमट, बीकानेरी, बिल्कुल सही है। लेकिन गाय की बात करें तो हरियाणवी तो है, यानी कि गाय की नस्ल, लेकिन जो मुर्रा है वह भैंस की नस्ल है। किसकी है, भैंस की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पशु नस्ल में से कौन सा सुमलित नहीं है, तो गाय यानी कि राठी जो है वह गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मुर्रा जो है वह भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मगरा जो है भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो जखराना है वह ऊंट की नहीं होती, बकरी की होती है, बकरी की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि पशु व नस्ल में से कौन सा सुमलित नहीं है, यानी कि नाचना जो है ऊंट की नस्ल है, बिल्कुल सही है। खैरी जो है भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। महसाना जो है भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो नाली है ना वह बकरी की नहीं होती, भेड़ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सही सुमलित नहीं है, तो सही सुमलित नहीं है जो चनोथर है वह भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। कांकरेज जो है गोवंश है, यानी गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो लोही है ना वह भैंस की नहीं होती, बकरी की होती है। तो इसका यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो बर्बरी है वह बकरी की नस्ल होती है। ठीक है, और लोही है वह भी बकरी की नस्ल है, भैंस की नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है, तो वह हमारी नाचना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो नाचना है वह ऊंट की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो भैंस की नस्ल नहीं है कौन सी, तो राठी जो है भैंस की नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल है। ठीक है, नीली रावी, मुर्रा और सुरती क्या है, यानी कि भैंस की नस्ल है, और सुरती जो है वो सबसे हल्की नस्ल है। ठीक है, हल्की नस्ल है भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, तो जो राठी है ना, गाय की नस्ल है। ठीक है, किसकी है, गाय की नस्ल है। चोकला, नाली, पुंगल जो है भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा सुमलित नहीं है, तो कौन सा सुमलित नहीं है, मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही है। सोनारी या सोनारी यानी भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। गोमट जो है ना, वह गाय की नहीं होती, यानी कि किसकी होती है, ऊंट की होती है, ऊंट की नस्ल है। ठीक है, ऊंट की नस्ल है, और नाचना भी ऊंट की नस्ल है। तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा कि गोमट जो है वह ऊंट की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थान भेड़ से संबंधित नहीं है, तो यानी कि क्या है, मुर्रा और राठी जो है क्या है, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मुर्रा जो है वह भैंस की होती है और राठी जो है वह गाय की होती है। ठीक है, और चोकला और सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सारे सभी हैं, सभी सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि मुर्रा जो है भैंस की नस्ल होती है और राठी गाय की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, तो यह ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि खैरी तथा लोही नस्लें हैं, तो वह किसकी है, तो वह हमारी भेड़ और बकरी की है। ठीक है, खैरी जो है भेड़ की है और लोही जो हमारी बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित कीजिए यानी कि क्या है हमारा, यानी देखिए जो यानी कि भेड़ की भेड़ है वह हमारी नाली नस्ल है। ठीक है, भेड़ की क्या है, नाली नस्ल। ओके, गोवंश की बात करें तो गोवंश यानी कि साचोरी नस्ल है। ठीक है, भैंस की यानी कि सूरती नस्ल है, और जो बकरी है वह बर्बरी नस्ल है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भेड़ की जो है नाली नस्ल, गोवंश सांचोरी नस्ल, भैंस सूरती नस्ल, और बकरी की बात करें तो बर्बरी नस्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सही कथन चुनिए। ठीक है, लोही बकरी की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है, यानी कि लोही जो है वो बकरी की एक नस्ल है। ठीक है, ये सही है। गुड्डा भैंस के यानी गुड़ा जो है वह भैंस की एक नस्ल है। ठीक है, ये गलत है। और जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी कि जो गाय है, गाय की जो नस्ल है वह राठी, गिर और थारपाकर हो गई। ठीक है, यानी जो गाय की नस्ल है राठी, गिर और थारपाकर हो गई। भैंस की बात करें तो मुर्रा, सूरती और महसाना हो गई। ठीक है, अब बात आती है हमारी सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जो नाली, पुंगल और मगरा जो है वह भेड़ की नस्ल हो जाएगी। और बकरी की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, तो लोही, बरबरी और जमुनापारी, यानी कि गाय की राठी, गिर और थारपाकर हो गई। भैंस की बात करें तो मुर्रा, सुरती और महसाना हो गई। भेड़ की बात करें तो नाली, पुंगल और मगरा हो गई। और बकरी की बात करें तो लोही, बरबरी और जमुनापारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि पशुधन नस्ल सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शनल आगे हैं, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट सीधे से बता देती हूँ। भेड़ की जो है नाली नस्ल है। ठीक है, नाली। गोवंश यानी कि राठी। मुर्रा जो है भैंस की है। ठीक है, और नाचना जो है ऊंट की है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान, यानी कि जो ट्रेनिंग संस्थान है वह कौन सा है, तो वह केवीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पशुधन नस्ल सुम्मिलित कीजिए। देखिए जो गोवंश है
वह हमारी कौन सी हो जाएगी? मालवी जो है वह गोवंश नस्ल है। ठीक है, गोवंश नस्ल कौन सी है? मालवी है। ठीक है, फिर उसके बाद में भैंस की बात करें तो मुर्रा भैंस की नस्ल हो जाएगी। ठीक है, भेड़ की बात करें तो नाली जो है भेड़ की नस्ल हो जाएगी, और बकरी की बात करें तो बरबरी जो है या बड़वारी जो है वो बकरी की नस्ल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, यानी कि मैंने मालवी बताया था। ठीक है, गोवंश मालवी की नस्ल है, भेड़ नाली है, नाली, भैंस की बात करें तो मुर्रा, और बकरी की बात करें तो बरबरी या बड़वारी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुमृत कीजिए। जो हमें पहले पता होता है पहले उनको इस तरीके से सोल्व कर लो, और फिर उसके बाद में अपने आप यानी सोल्व आउट हो जाएगा आपका। देखिए, ऊंट की बात करें तो बीकानेरी नस्ल ऊंट की नस्ल है। ठीक है, भेड़ की बात करें तो मगरा, बकरी की बात करें तो झकराना, और गाय की बात करें तो राठी नस्ल है। तो ये आपके ऑप्शनल राइट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बताती है सुमलित की जी, यानी देखिए, यानी जो थारपाकर जो नस्ल है ना, वह हमारे बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में पाई जाती है। यानी फर्स्ट का यानी ए का फोर्थ हो जाएगा। अब बात आती है कांकरेज की, तो कांकरेज जो है बाड़मेर, पाली व झालोर के अंदर पाई जाती है, यानी बी का फर्स्ट राइट हो जाएगा। मालवी जो नस्ल है ना, वह झालावाड़, कोटा व उदयपुर के अंदर पाई जाती है, यानी कि सी का सेकंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। और गिर नस्ल की बात करें तो यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा व पाली के अंदर पाई जाती है, यानी डी का थर्ड हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। अब बात आती है पशुधन नस्ल की विशेषता एक दृष्टि में। देखिए, जो बर्बरी वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा कि बर्बरी जो है यानी कि जो बर्बरी बकरी की जो नस्ल है, यानी कि जो बर्बरी है वह सिटी गोट कहलाती है। ठीक है, शहरी बकरी कहलाती है। सेकंड पॉइंट, यानी कि सानेन बकरी जो है बकरियों की दूध की रानी कहलाती है। कश्मीरी बकरी की बात करें तो पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। जमुनापारी की बकरी की बात करें तो बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। ठीक है, टोगनवर्ग बकरी की बात करें तो मिल्क चैंपियन सबसे कम वजन वाली होती है। अंगोरा बकरी की बात करें तो मोहेर नामक शानदार ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, बात आती है मारवाड़ी। बात आती है मारवाड़ी बकरी की, तो बकरियों के प्रति प्रतिरोधक नस्ल है। अंगोल नूबियन की बकरी की बात करें तो बकरियों में जर्सी गाय। बीटल बकरी की बात करें तो दाढ़ी वाले नर पाए जाते हैं। मेरिनो भेड़ की बात करें तो सबसे महीन ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध। बात आती है चोकला भेड़ की, तो रोमन नाग राजस्थान की मेरिनो इसे कहा जाता है। मारवाड़ी भेड़ की बात करें तो नर मादा सिंग रहित होते हैं। ठीक है, साहिवाल गाय की बात करें तो सर्वाधिक मीठा दूध, अधिकतम लैक्टोज की मात्रा इसमें पाई जाती है। राठी गाय की बात करें तो राजस्थान की कामधेनु। मेवाती गाय की बात करें तो कोसी नाम से प्रसिद्ध है। कांकरेज गाय की बात करें तो सवाई चाल। ठीक है, और फिर आता है नागौरी गाय की बात करें तो तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध पशु चुस्त, चौकन्ना व भारी भरकम भारवाहक होता है। ठीक है, बात आती है होल्स्टन फ्रिजन, गोवंश में सबसे बड़ी सबसे भारी नस्ल, विश्व में सबसे अधिक दूध दूध देने वाली होती है। ठीक है, जाफराबादी भैंस की बात करें तो जाफराबादी जो भैंस है, भैंस में सबसे भारी नस्ल, सबसे बड़े सींग, इसमें गलकंबल पाया जाता है। भदावरी भैंस की बात करें तो दूध में सर्वाधिक वसा यानी फैट पाया जाता है। 14% घी उत्पादन हेतु भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है। तांबे जैसा रंग यानी कॉपर कलर होता है। मुर्रा भैंस की बात करें तो सर्वाधिक काला रंग यानी जेट ब्लैक कलर, जलेबी के आकार के सींग होते हैं। भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। मैसाना भैंस की बात करें तो मुर्रा भैंस सुरती के संकरण से प्राप्त हुई है। सूरती भैंस की बात करें तो हस्याकार दराती या दातली आकार के सींग पाए जाते हैं। बीकानेरी ऊंट की नस्ल की बात करें तो इस नस्ल के विशेष गुण इसकी आंख की पलकों एवं कानों पर बाल होना, इसे झिपरा कहा जाता है। मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तब मैंने आपको बता दिया था। जैसलमेरी ऊंट की बात करें तो सवारी एवं रेतीली क्षेत्र में दौड़ने के लिए यानी कि दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नाचना ऊंट की बात करें ना तो ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल जो तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गोमट ऊंट की बात करें तो सवारी हेतु प्रसिद्ध है। मारवाड़ी घोड़ा की बात करें तो घुड़सवारी, दौड़ व पोलो से खेलों में काम में आता है। ठीक है,
फिर आती है हमारी बलानी घोड़ा। बलानी घोड़ा की बात करें तो कलाबाजियों दिखाने में माहिर। काट काठियावाड़ी घोड़े की बात करें तो यह घोड़ा ताकतवर एवं अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है। चिहुआ की बात करें तो विश्व में सबसे बौनी कुत्ते की नस्ल है। असील मुर्गे की बात करें तो लड़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध। भारत में मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल है। कड़कनाथ मुर्गी की बात करें तो मांस का रंग जो होता है वह काला, मांस स्वादिष्ट व काली मासी मुर्गी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा मुर्गी की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है इसमें। व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी की बात करें तो अंडे के लिए विश्व विख्यात है। और मनोरका मुर्गी की बात करें ना तो मुर्गी की सबसे भारी नस्ल है मनोरका। ओके।